ओवीसी के शहर में रामनवमी की नहीं मिली अनुमति तो दहाड़ उठी हिंदू शेरनी माधवीलता। भावुक होकर कही ऐसी ऐसी बातें, हैदराबाद की जनता इस बार ओवीसी को नहीं करेगी माफ। सिर्फ श्री रामनवमी को क्यों बंद कर रहे हैं आप? और ऊपर से राजा सिंह भाई का तो क्या दोष है? वो तो फिलहाल अभी इलेक्शन में भी नहीं ठहर रहे उन्होंने। बंगाल में ममता ने पहली बार दी छुट्टी पर तेलंगाना में कांग्रेस ने जो किया सुनकर गुस्सा आएगा। पूरा देश जब रामनवमी की धुन में मग्न था, अयोध्या में भव्य उत्सव चल रहा था, तब हैदराबाद में एक हिंदू शेरनी रोने पर मजबूर थी, क्योंकि वहां की कांग्रेस सरकार में पुलिस बलों ने रामनवमी पर प्रोग्राम की अनुमति ही नहीं दी। जिसके बाद माधवीलता को इतना गुस्सा आया कि वो मीडिया के सामने ये कहने लगी कि क्या रमजान में इन्होंने मस्जिदें बंद कर दी थी? जब ये लोग रमजान मना सकते हैं तो हम लोग रामनवमी क्यों नहीं मना सकते? अरे भाई, मेरे एक बात समझ में नहीं आता, ये लोगों का जो रमजान आया वो भी तो इलेक्शन कोड के टाइम पे आया, नहीं आया? मस्जिद बंद कर दी है क्या ये लोग? नमाज करने नहीं दिया वो लोगों को? तो फिर अभी राजा सिंह भैया का क्या है? उन्होंने अभी एमपी इलेक्शन में कंटेस्ट तक नहीं कर रहे, उनको इलेक्शन कोड कहाँ से है बताइए? क्यों नहीं करने दे रहे राजा भाई को? कई सालों से करते आ रहे उन्होंने। श्री राम नवमी का जो जुलूस निकालते, जो यात्रा उन्होंने निकालते, इसके वजह से हमारे हिंदुओं को एक प्रकार का यहाँ पे व्यक्तित्व है हमारा। यहाँ हम यहाँ जी पा रहे उसके लिए ही। अरे हम पूछते हैं इलेक्शन कोड दरमियान नहीं करना चाह रहे तो अब रमजान को भी नहीं करवाने देना पब्लिकली, और श्री राम नवमी को भी मत कराने देना। आप रमजान को करने देते, श्री राम नवमी को करने नहीं करने देते। इसी से पता चल रहा है सारे हिंदू, आप ये समझ लीजिए, ये लोग मुस्लिम और हिंदू के बीच में दरार लेके आना चाह रहे हैं। अगर ये रूल फॉलो करते हैं, दोनों कौम के लिए एक ही रूल फॉलो करना, लेकिन रमजान में वो अलग रूल फॉलो कर रहे हैं, और जब तक श्री राम नवमी आया अलग रूल फॉलो कर रहे हैं आप। क्या हमारे हिंदुओं का ये हक नहीं बनता? अरे यार, तब क्या करना? जब आता है इलेक्शन तब आता, ये त्योहार मनाना बंद कर ले। अब बंद करना है तब रमजान को भी बंद करना था। सिर्फ श्री रामनवमी को क्यों बंद कर रहे हैं आप? और ऊपर से राजा सिंह भाई का तो क्या दोष है? वो तो फिलहाल अभी इलेक्शन में भी नहीं ठहर रहे उन्होंने, उनको तो कोड लगता ही नहीं है। तो क्यों नहीं उन्हें चैत्र यात्रा निकाल सकते? उनका हक है चैत्र यात्रा निकालने के लिए। हम चुप नहीं बैठेंगे इसके ऊपर। माधवीलता जिस टी राजा की बात कर रही हैं, वो हैदराबाद की एक सीट से बीजेपी के विधायक हैं। उनके कई बयान आपने सोशल मीडिया पर सुने भी होंगे, जिसमें वो हिंदुत्व की बातें करते नजर आते हैं। और इस मामले में अब स्थानीय विधायक टी राजा सिंह का कहना है कि बरसों से हमारी रामनवमी की शोभा यात्रा भक्ति का प्रतीक रही है, जिसमें सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि देश भर से लाखों राम भक्त आते रहे हैं, लेकिन हमें अनुमति नहीं मिली। यहाँ की कांग्रेस सरकार जो केसीआर के नक्शे कदम पर चल रही है, जो ठीक नहीं कर रही है। हालांकि नेता चाहे कुछ भी कहे, पर सरकारें चुनाव आयोग का आदेश मानने को बाध्य हैं, और चुनाव में ध्रुवीकरण की बात अगर कोई करेगा तो फिर उसके ऊपर एक्शन भी तय है, जैसा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार में भी देखने को मिला। वहां के जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खचरियावास के वकील ने डीएम को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें लिखा था कि परकोटा के बाजारों में लोकसभा चुनाव 2024 में एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए भगवा ध्वज लगाए गए हैं। ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। लेटर पढ़ते ही नगर निगम में रातों रात झंडे उतरवा दिए, जिसे लेकर हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य इतना गुस्सा हो गए कि वो ये तक कहने लगे कि कांग्रेस को भगवा ध्वज और श्रीराम से आपत्ति है। चुनावी दौर में ऐसे कई बयान को सुनने को मिलेंगे, पर इन बयानों पर ना सोचकर आपको अपनी बुद्धि लगानी है, फिर फाइनल फैसला करना है। क्योंकि अब तो ममता बनर्जी की सरकार में रामनवमी की छुट्टी मिलने लगी है, पर कुछ जगह अभी भी शायद वक्त नहीं बदला। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।